थोड़ा मुस्कुरा दूं, थोड़ा तू मुस्कुरा दे, मैं थोड़ा मुस्कुरा दूं, थोड़ा तू मुस्कुरा दे, एक बूंद मैं पिला दूं, एक बूंद तू पिला दे, पिला दूं, एक बूंद तू पिला दे, मिट जाएगा अंधेरा, रोशन रहेगा हर दिल, मिट जाएगा अंधेरा, रोशन रहेगा हर दिल, एक दीप मैं जला दूं, एक दीप तू जला दे, एक दीप मैं जला दूं, एक दीप तू जला दे, मैं थोड़ा मुस्कुरा दूं, थोड़ा तू मुस्कुरा दे। वाह वाह बहुत अच्छा। और मैं बताना चाहती हूँ अपना परिचय, जैसा कि मेरे को बताया गया था कि मैं प्रेम श्रृंगार की कवित्री हूँ, तो मैं प्रेम श्रृंगार लिखती हूँ, सुरों के साज लिखती हूँ। वाह। मैं प्रेम श्रृंगार लिखती हूँ, सुरों के साज लिखती हूँ आप सबके दिलों की बातें और जीने का अंदाज। तो अपने परिचय में बताना चाहूंगी, मैं वो गजल हूँ जो सब कुछ भुला दे, मैं वो गजल हूँ जो सब कुछ, मैं वो गजल हूँ जो सब कुछ भुला दे, मैं वो शम्मा हूँ जो परवानों को जला दे, मैं वो गजल हूँ जो सब कुछ भुला दे, मैं वो शम्मा हूँ जो परवानों को जला दे, फितरत है मेरी शायरी, मोहब्बत मेरा फसाना है, इश्क की मैं दीवानी हूँ और इश्क मेरा दीवाना। गौरव जी, राजेश, चेतन जी हमेशा मेरे से कहते थे इश्क करती आखिर इश्क में रखा क्या है? आप लोगों को पता है इश्क में क्या रखा है? बताइए आप। जब इन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने उत्तर दिया कि इश्क में क्या है। ये ना पूछो कि इश्क क्या है और इश्क में क्या रखा है, ये ना पूछो कि इश्क क्या है और इश्क में क्या रखा है, बेवजह लोग डरते हैं इश्क से यारो, ये खुदा की मूरत है, मोहब्बत है, इबादत है, इस इश्क ने ही तो इस जहां को जन्नत बना रखा है, ये ना पूछो कि इश्क क्या है और मैं अपना परिचय 4 पंक्तियों से देना चाहूंगी। बहुत अच्छी पंक्ति है। कुछ अंधेरों के साथ रहती हूँ, कुछ अंधेरों के साथ रहती हूँ, यूं उजालों की बात कहती हूँ, कुछ अंधेरों के साथ रहती हूँ, यूं उजालों की बात कहती हूँ, बन के माही में ज्वार भाटा भी इस समंदर के साथ रहती हूँ, और पथ दर पथ जब भी खुली हूँ मैं, आंसुओं से सदा ही धुली हूँ मैं, पथ दर पथ जब भी खुली हूँ मैं, आंसुओं से सदा ही धुली हूँ मैं, रुख बदल डालूंगी इन हवाओं का, आज इस बात पर आ तुली हूँ आजकल का प्यार तो पता नहीं कैसा हो गया है, उस प्यार के ऊपर जो आजकल के लड़के लड़कियां हैं जो प्यार करते हैं उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी। और उससे पहले मैं आपको एक बात और कहती हूँ कि आप सभी इस महफिल में आए हुए हैं तो थोड़ा खुश होकर तालियां भी बजा लीजिए और थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। तो मैं कहूंगी, बज़्म में आए हो प्यार कर लो जरा, बज़्म में आए हो प्यार कर लो जरा, थाम कर हाथ में हाथ नच लो जरा, बज़्म में आए हो प्यार कर लो जरा, थाम कर हाथ में हाथ नच लो जरा, कल इजाजत समय की मिले ना मिले, कल इजाजत समय की मिले ना मिले, ठोक कर तालियां आज हंस लो जरा, ठोक कर तालियां आज हंस लो जरा। तो हंसने की बात आई है तो जैसे कि भाई जी ने मेरी बात तो मानी नहीं और अपनी मैडम की बात मान ली, तो उसी पर मैं इन्हीं के दिल की बात कुछ आपसे कहना चाहती हूँ, लेकिन ये कहेंगे नहीं, मैं कह रही हूँ। ये कहते हैं, सुनो आहें मैं भरता हूँ, वो अपनी जेब भरती है, सुनो
जो आहें मैं भरता हूँ वो अपनी जेब भरती है, खड़ी हो रोज छाती पर मेरी वो मूंग दलती है। जो आहें मैं भरता हूँ वो अपनी जेब भरती है, खड़ी हो रोज छाती पर मेरी वो मूंग दलती है। चला देती वो मुझ पर कभी बेलन कभी करची, चला देती वो मुझ पर कभी बेलन कभी करची, रसोई में पकौड़े सा मुझे वो रोज तलती है, रसोई में पकौड़े सा मुझे वो रोज तलती है। भैया कह रहे इतना भी सच नहीं पढ़ना। ऑब्जेक्शन मानो। तो ऐसे प्यार ऐसा भी होता है कि भाई कि आजकल जो लड़के लड़कियां हैं उनके बारे में बताना चाहूंगी कि कैसा प्यार है उनका। कुछ लिखा है तो लड़कियों की बात करती हूँ। कितने लड़के लड़कियां स्मार्ट दोस्तों, कितने लड़के लड़कियां स्मार्ट दोस्तों, सीख ली है लूटने की आर्ट दोस्तों, सीख ली है लूटने की आर्ट दोस्तों। कितने लड़के लड़कियां स्मार्ट दोस्तों, सीख ली है लूटने की आर्ट दोस्तों। लंबी लंबी फेंकते वो स्वार्थ में सने, लंबी लंबी फेंकते वो स्वार्थ में सने, बन गए हैं अब खिलौने हार्ट दोस्तों, बन गए हैं अब खिलौने हार्ट दोस्तों। और लड़कियों की क्या हो गया, लड़कियां किस तरह की हो गई हैं आजकल के प्यार में, वो क्या मांगती हैं, हो गया है वक्त क्या स्टार्ट दोस्तों, हो गया है वक्त क्या स्टार्ट दोस्तों। मांगती वो कार बंगला कार्ड दोस्तों, मांगती वो कार बंगला कार्ड दोस्तों। मतलबी है लोग सब सौदा है प्यार का, मतलबी है लोग सब सौदा है प्यार का, बन गए रिश्ते लिविंग का पार्ट दोस्तों, बन गए रिश्ते लिविंग का पार्ट दोस्तों। और आज के इस दौर में कुछ लोग, कुछ नगीने अब भी हैं, आज के इस दौर में कुछ नगीने अब भी हैं, प्यार में डूबे हुए सच्चे सफीने अब भी हैं। क्योंकि ऐसी हमारे जो अमर कथाएं हैं, हीर राधा, मीराबाई और कृष्ण की, राधा कृष्ण की, तो उसी तरह से मेरी मनु की और मेरी भी एक कहानी है। तो उन्हीं को समर्पित एक गजल प्रस्तुत करके मैं विराम लूंगी। स्वागत पढ़िए। तुमसे मिलकर बिछुड़ना गवारा नहीं। इससे पहले बताना चाहूंगी कि उनके हाथों में बहुत जादू था, ऐसा जादू था, वो वेटनरी सर्जन थे। तो एक बार उनके दोस्त ने मुझे बताया, उनके साथ जब आए हुए थे, बोले तुम्हें पता है इनके हाथों में बहुत जादू है, और जब भी मेरा कोई पेशेंट आता है तो उसको ठीक करने के लिए अगर मुझसे ठीक नहीं होता मैं इनको बुला लेता हूँ। तो मैंने ऐसे कैसे, क्या जादू है? तो उन्होंने बताया कि एक बार जब हम गांव में एक साथ बैठे हुए थे तो एक गांव वाला, एक ताऊ जी अपनी भैंस लेके आए और उस भैंस को बुखार था, बीमार थी, वो कुछ खा नहीं रही थी। तो इनके पास आए, शाम का टाइम था और अंदर गए तो बोले कि डॉक्टर साहब ये मेरी भैंस कुछ खा नहीं रही है, इसके इलाज कर दो। तो बोले ठीक है। ये अंदर गए, अंदर जाके इंजेक्शन वगैरह दवाइयाँ ढूंढने लगे और उस टाइम उन्हें कुछ मिला नहीं, क्योंकि लाइट नहीं थी, अंधेरा था, माचिस भी नहीं मिली और जला के उसको ढूंढ लें। वो क्या करे, खाली हाथ वापस आए, खाली हाथ वापस आके उसको बोले ताऊ अपनी भैंस पकड़। उसने भैंस को पकड़ा और बोले इसका सिर घुमा। सिर घुमाया और जोर से हाथ उसकी पीठ पर मारा और सहला दिया और हाँ जा भाई, हो गई तेरी भैंस सही, सुबह अगर कोई बात हो तो दिखा लेना। चले गए। दूसरे दिन जब वो आया सुबह तो पूछा ताऊ तुम्हारी भैंस ठीक है? हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ना इंजेक्शन लगाया ना कुछ लगाया, सिर्फ सीधा हाथ मारा था
और उसी से उनकी भैंस ठीक हो गई। तो बोले इनके हाथ में ऐसा जादू है, बिना किसी दवाई के, बिना किसी इंजेक्शन के वो भैंस उनकी ठीक हो गई थी। तो इस तरह का जादू उनके हाथ, तो वही जादू है कि जो आज तक मैं इनके लिए समर्पित हूँ और इन्हीं की वजह से आज यहाँ जो कुछ है सब इनकी वजह से है, क्योंकि मेरा तो कुछ भी नहीं है, बच्चे तो उनके, नौकरी तो उनकी, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। वाह।